राम जी सभी को। स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। और आई होप आप सब ठीक होंगे। कल रात को मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग डाला है और आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा। एंड आज दिन है संडे, टाइम 12:30 हो गए हैं और फ़िलहाल जो है मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। नाश्ता बना लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया हमने। नीचे लंच की तैयारी हो रही है और आज हमने छोले की सब्ज़ी बनाई है। एंड आज एकादशी थी तो चावल तो नहीं बनेंगे, रोटी बनेगी। तो गाइस अब मैं आई ऊपर अपने रूम में अपना रूम सेट करने। ठीक है, ये देखिए कितना मैसी हो चुका है। ये मेरी स्टडी टेबल है, मेरा बैग, मेरी बुक्स सब। अभी हम इसको अरेंज करेंगे और इस झाड़ू पोछा करूँगी यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे को टाइम नहीं लग रहा करने का, इसलिए मैंने सोचा आज कर देती हूँ। एंड थोड़ा फेस स्किन केयर भी करेंगे और धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी अपने कमरे की, क्योंकि बहुत गंदा कमरा हो गया था यार, बहुत गंदा। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने सफाई नहीं करी ऊपर, क्योंकि सिर्फ मैं ही रहती हूँ ना, बाकी तो सब नीचे रहते हैं। तो इतनी मैं नहीं कर पाती क्योंकि मैं बाहर भी रहती हूँ और नहीं लगता टाइम। तो मैंने सोचा चलो आज कर देते हैं फटाफट से, तो इसलिए मैंने फटाफट अब सफाई कर दी यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया से सफाई हो गई थी। मैंने कहा चलो आज टाइम निकाल के कर ही देते हैं फटाफट से। तो अब मेरी झाड़ू वगैरह लग चुकी है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने फटाफट से सफाई कर ली है और बस ये सब कुछ मेंटेन कर रही हूँ मैं यहाँ पर। क्योंकि देखो स्टडी टेबल गंदा हो ना तो पढ़ने का मन भी नहीं करता, और मैं तो वैसे भी सफाई पसंद हूँ, तो मैंने फटाफट से सफाई कर ली। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे अरेंजमेंट्स और ये सब। ये सामने रखी है ना, ये मेरी पर्सनल डायरी है। तो इसमें ये मेरा क्यूटी ब्यूटी बैग, एंड बहुत मन से लाई हूँ मैं ये बैग, मुझे बहुत 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 पसंद है। फ़िलहाल काम वगैरह करके मैं आ चुकी हूँ, झाड़ू पोछा हो चुका है बिल्कुल। और टाइम है 1:40 हो गए हैं। एंड अब थोड़ी सी स्किन केयर करेंगे, स्क्रब वगैरह करेंगे, होममेड स्क्रब करेंगे। ठीक है, और ये देखिए ये सब मैंने समेट लिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, सारी सब सिमट चुका है। बेड ये सारा बाहर सब कुछ हो गया है, नीचे भी सारा काम हो गया है। ठीक है, और अब थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने अपनी स्किन केयर शुरू कर दिया। स्किन केयर मतलब कि मैं स्क्रब कर रही हूँ किससे, टमाटो और शुगर से। ये वाला जो स्क्रब होता है ना, ये बहुत ही बेस्ट होता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बाहर वाले स्क्रब यूज़ नहीं करती क्योंकि उससे मुझे पिंपल्स हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ये वाला स्क्रब यूज़ करती हूँ। इससे वाइट हेड जो, ब्लैक हेड जो, ये आसानी से निकल जाती है क्योंकि इसमें शुगर होती है, और वो जो है आसानी से एक्सफोलिएट भी कर देती है स्किन को और एक अलग सा ग्लो लाती है स्किन पे। तो मैं इसलिए ये वाला यूज़ करती हूँ। और इसको आपने ऐसे नोज़ पर, चिन पर, फोरहेड पर, सब पर ऐसे रब करना है ताकि आपकी अच्छे से टैनिंग उतर जाए। क्योंकि देखो यार, हम बाहर आते जाते हैं ना तो टैनिंग जमा हो जाती है हमारी स्किन पर और वो डेड स्किन बन जाती है। तो आप अपने फेस पे कर्ड लगा सकते हो, आप अपने फेस पे बेसन और दही लगा सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है। मैं नहीं लगाती क्योंकि मुझे बेसन सूट नहीं करता बिल्कुल भी। और यहाँ पर मेरी स्किन केयर भाई हो चुकी है, मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। देन मैं यहाँ पे अपनी स्टडीज़ करने बैठ गई थी, और यार स्टडीज़ करना भी ज़रूरी है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फटाफट अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली थी।
तो लो जी, थोड़ा ऊपर का व्यू ले लो। शाम का टाइम हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ ऊपर छत पर। और बहुत ही अच्छा लगता है यार शाम को छत पे जाना। तो गाइस काम ख़त्म हो चुका है, शाम हो चुकी है, 7 बज रही हैं और सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई ऊपर। थोड़ा सा ऊपर घूमो यार, अच्छा लगता है शाम को। ठीक है, थोड़ी फ्रेश एयर लो, बहुत अच्छा लगता है। एसी में मत पड़े रहो, बाहर भी हवा है, बाहर भी भगवान ने एसी चला रखा है तो उसकी हवा लिया करो और बाहर भी आया करो। ठीक है, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे लोग देखे हैं कि एसी के बिना तो रहते ही नहीं है। और मेरे घर में एसी नहीं लगा हुआ, तो मैं जहाँ मैं जाती हूँ ना, अगर वहाँ एसी लगा हो तो अगले दिन मुझे बुखार हो जाता है। तो मैं उनको कहती हूँ एसी बंद करो। तो अब मैं जैसे बाहर भी जाती हूँ ना, तो वहाँ भी एसी लगा हुआ है। मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाती हूँ, सुबह से लेके दोपहर तक जाती हूँ मैं पढ़ने, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी टफ़ है यार। और मैंने आप लोगों को जैसा कि बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। तो देखो, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, बीए मेरी कंप्लीट हो गई है, थैंक गॉड कंप्लीट हो गई है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की नहीं हुई क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं करी। ठीक है, इसलिए नहीं हुई उनकी। अगर वो करती तो उनकी भी हो जाती। तो बाकी मुझे अपने से मतलब है, मुझे किसी और से मतलब नहीं है। ठीक है, और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन वो कहते हैं ना, कर्मों में जो होता है वही मिलता है। तो एट द एंड मैंने एमए ली, मास्टर्स कर रही हूँ मैं टफ सब्जेक्ट से, जिसका मैंने नहीं सोचा था कि मैं आगे पढ़ूँगी भी। जब मैंने 12th में वो सब्जेक्ट लिया था ना, 11th में वो सब्जेक्ट लिया था ना, तब मैंने यूँ सोचा था कि 12th के बाद तो मुझे इसको हाथ भी नहीं लगाना। और सडनली ऐसा हुआ कि 12th में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे उसी सब्जेक्ट में आ गए। और धीरे धीरे फिर मेरा उस सब्जेक्ट में जो है इंटरेस्ट बन गया। तो मैंने क्या किया, 12th के बाद भी मैंने वही सब्जेक्ट ले लिया। ग्रेजुएशन में भी मैंने वही सब्जेक्ट ले लिया जो 12th में थे, वही सब्जेक्ट ले। 12th में मेरे पास म्यूज़िक भी थी। मैंने सोचा था कि म्यूज़िक में क्या अपनी तरफ से कुछ भी बना के लिखाऊंगी। तो जैसे ही मेरे आगे क्वेश्चन पेपर आया ना 12th का, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये तो मुझे नहीं आता, इस बार तो 12th मुझे लग रहा है 2 बार करनी पड़ेगी। मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने लिटरली ना कुछ भी लिख दिया था उसमें, कुछ भी। देन 30 नंबर का पेपर होता है म्यूज़िक का, और 70 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल के वो स्कूल वाले देते हैं। तो मेरे तो 70 में से 70 नंबर थे। तो क्या हुआ, तो क्या बात हुई कि मेरा जब रिज़ल्ट आया ना 12th का, देन जब मैंने रिज़ल्ट ओपन किया, म्यूज़िक में मेरे 30 आउट ऑफ 23 नंबर। मैंने कहा ये क्या था। तो मेरा ना दरअसल इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के सभी में शॉकिंग रिज़ल्ट था। मुझे लगा मैं पास हूँ बस, लेकिन बहुत महाकाल की कृपा से बहुत 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 अच्छे नंबर आए। सोची भी नहीं थी जो, वो आए। जो करने की भी नहीं सोची थी वो करा। क्योंकि यार 12th में मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत। उसमें तो मैं 1-1.5 महीना कमरे में ही बंद हो गई थी कि नहीं, मुझे तो करना ही करना है। ठीक है, कई लोगों को जवाब देने थे, तो इसलिए मैंने करके दिखा दिया। देखो, जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को प्रेशराइज फील कर रहे हो या आप लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा बन के दिखा रहे हो। लेकिन हाँ, थोड़ी सी ये होती है कि जो आपको अंडर एस्टिमेट कर लेता है ना, उसको थोड़ा सा वो करना बन जाता है। ठीक है, तो सबके मुंह बंद हो गए थे उस टाइम पे। अच्छी बात है, मैंने कर दिए थे। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है हर चीज़ को लेके। ठीक है, कि मैं कर लूँगी। मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगी या मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, यूट्यूब भी मैंने अब शुरू करा है वापस से, क्योंकि मैं ये सोच रही थी उस टाइम पे भी, कल भी ये सोच रही थी मैं बैठ के कि नहीं हो पाएगा यार, एक आधी वीडियो डालेगी, दूसरी नहीं जा पाएगी तेरी। लेकिन आज भी मैं सारा दिन लगी रही, जो जो मैं शूट कर पाई वो करा मैंने। तो हर चीज़ शूट करी मैंने आज, हर चीज़ नहीं, थोड़ी थोड़ी शूट करी है। धीरे धीरे सीखूँगी यार। देखो, कोई सीख के तो आता नहीं है,
हर जगह से हर बंदा सीखता है और हर चीज़ से हर बंदा सीखता है, ठीक है। तो आफ्टर 12th मैंने ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट ले लिए जो मुझे नहीं लेने थे, लेकिन फिर वही बात आती है कि कर्मों में जो होता है वो लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यार कई बंदे ना इस बात को भी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि यार ग्रेजुएशन कर रही है और उसमें भी इजी सब्जेक्ट्स ले लिए, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, ये इसकी शादी कर देना इसके बाद, या इसके जो भी है, जो भी इनकी महान थॉट्स हैं ना लोगों की, वो आ जाती है सामने। तो उस चीज़ को भी मैंने चैलेंजिंग वे में लिया कि नहीं यार मैंने करना है। तो वो चीज़ भी मैंने ये सोची कि नहीं यार मुझे करनी है ये चीज़, मैं किसी भी हाल में वो चीज़ कर दूँगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ यही चीज़ सोची कि मैं ये चीज़ करके दिखाऊँगी इनको, और थैंकफुली वो चीज़ पूरी हो चुकी है आज। और 3 साल की मेहनत जो है वो बहुत ही अच्छी रंग लाई है, बहुत अच्छा रंग लाई है, ठीक है। अगर मैं एक बात जानती हूँ यार कि अगर आप लोगों की मेहनत अच्छी है ना, तो आप लोगों को सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और अगर आप कोई चीज़ छल कपट से कर रहे हो ना, या कोई चीज़ आप ऐसे कर रहे हो कि आपके अंदर चालाकी है वो चीज़ लेके, या आपका मकसद कुछ और है वो चीज़ के पीछे, तो आप लोग कभी अपने आप को सक्सेसफुल मत कहना कि हम सफलता के रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। कि आप नहीं चल रहे, नहीं चल रहे आप, ठीक है। और यार ये चीज़ ना मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखी है कि जो बंदा हुआ है ना सक्सेसफुल, वो अपनी मेहनत से हुआ है, वो किसी के मदद से नहीं हुआ, किसी के उससे नहीं हुआ, ठीक है। वो सिर्फ अपनी मेहनत से हुआ है, सिर्फ अपने फोकस से हुआ है, ठीक है, सिर्फ अपने दिमाग के निकाले हुए रास्तों से हुआ है, ठीक है। और आज के टाइम में ये चीज़ है ना यार कि आज के टाइम में तो पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, वो इतना ज़रूरी है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना ज़रूरी है। आज किसी बंदे के पास पैसे हैं ना तो लोग उसको ऐसे करते हैं, और किसी के पास नहीं है ना वो उसको ऐसे करते हैं, ठीक है। ये यार ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और ग्रेजुएशन की बात बता रही थी मैं आपको, ग्रेजुएशन में भी जो है ना मेरे को ऐसी मतलब दोस्त मिले जो पीछे खींचने वाले थे, जो मेरी नकल करने वाले थे, जो अब तक नकल कर रहे हैं, ठीक है। और वो मेरे को नहीं लगता नकल करने कभी छोड़ेंगे, ठीक है, नहीं छोड़े, अगलों का लॉस है, ठीक है। कहते हैं किसी की किस्मत का कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, चाहे वो जो मर्जी हो, जो मर्जी चीज़ हो, किसी की किस्मत का भाई देखो कोई नहीं छीन सकता बंदा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट ले लिए, मैंने इसको भी चैलेंजिंग वे में लिया कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, तो मुझे करना है, मुझे करना है, कर करके मैंने 6 सेम तो निकाल दिए। आज मैं उस सक्सेसफुल मोड़ पे खड़ी हूँ जहाँ पर मैंने सोचा नहीं था। जब मैं लोगों की रीअपीयर आते देखती थी ना, तब मुझे लगता था यार अगली बार मेरी ना आ जाए, अगली बार मेरी ना आ जाए। क्योंकि देखो चेकिंग करने हमारे पेपर्स बाहर जाते हैं चेक होने के लिए, तो देखो सबके जाते होंगे लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ, हम पेपर बाहर जाते हैं चेक होने के लिए, हमें नहीं पता कौन सा टीचर है, कौन सा क्या है, कौन से किस मेंटल दिमाग का है, ठीक है, क्या उसकी मेंटली सोच कहती है, किस हिसाब से वो उस सब्जेक्ट को लेता है, ठीक है। हमें नहीं पता होता, हमें अपना सोच पता होता है कि हम उस चीज़ में क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो अपनी तरफ से देखो पूरी मेहनत करके गई थी, और टच वुड है मैंने आज तक चीटिंग नहीं करी पेपर में, आज तक चीटिंग नहीं करी मैंने। जितना भी लिखा है, जितना भी सब कुछ किया है ना, मैंने अपने दिमाग से किया है, ठीक है। मैं चाहे बना के, चाहे टूटा फूटा, चाहे छोड़ के आ गई, छोड़ के बेशक आ जाती हूँ, लेकिन मैंने चीटिंग कभी नहीं करी, ठीक है। क्योंकि यार चीटिंग करने से आप 1 मिनट के लिए पास हो जाओगे, लेकिन आपको नॉलेज कभी नहीं आएगी। तो इसी हिसाब से ग्रेजुएशन शायद वही एक बात मैं फिर कहूँगी, कर्मों का खेल था ग्रेजुएशन भी। क्योंकि अब मुझे आज लगता है कि मुझे ग्रेजुएशन नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन यार जो कर्मों में होता है ना वही होता है, उससे ऊपर आप नहीं सोच सकते, ठीक है। तो अब मैंने मास्टर्स लिया है, वो भी एक टफ सब्जेक्ट है, लेकिन कर लेंगे यार, वही स्पिरिट है मेरी तो, कोई कर लेंगे, ठीक है जी।
तो बस आप लोगों से यही बात करनी थी। मैंने बहुत लंबी बातें कर लेती हूँ मैं, मेरी आदत है बहुत लंबी लंबी बातें करने की, लेकिन शायद आप लोगों की सुनने की ना हो। तो सबका ध्यान रखते हुए आज इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।